हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश किंगडम। आज है मैजिकल गेट का सेकेंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हमने गेट के कुछ कॉमन यूजेस देखे कि किस तरीके से हम किन किन वर्ब के स्थान पर गेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आज के वीडियो में हम देखेंगे गेट से जुड़े हुए कुछ कोलोकेशंस यानी कि फिक्स्ड फ्रेज। ये जो कोलोकेशंस हैं यानी कि गेट एंग्री, गेट हैप्पी, गेट रेडी, इनको हम इंग्लिश ग्रामर में फिक्स्ड फ्रेज के नाम से जानते हैं। Today in this video we are going to learn collocation of get. Now what is collocation? Collocation means two or more words that usually come together. When they come together they create a new and natural meaning. जब दो या दो से ज़्यादा शब्द अक्सर साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा शब्द अक्सर साथ साथ इस्तेमाल होते हैं और साथ आने पर भी एक नया और सही अर्थ बना देते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं कोलोकेशंस। ठीक है, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अकेले नहीं बल्कि किसी खास शब्द के साथ ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, या फिर सही लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गेट एंग्री, तो गेट एंग्री कहना सही होगा, लेकिन डू एंग्री हम नहीं कह सकते। अगर हम गेट एंग्री के स्थान पर डू एंग्री लिखें तो यह रॉन्ग इंग्लिश मानी जाएगी, यानी कि ये गलत है। क्या कहना सही होगा? गेट एंग्री, गुस्सा होना। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द जो साथ साथ रखे जाते हैं और साथ आने पर वे एक सही मीनिंग देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि कोलोकेशन का मतलब क्या होता है। In English, some words sound correct only when they are used together. We do not choose these words randomly. Are you getting my point? We do not choose these words randomly. Native speakers use them naturally. That is why we are going to learn these collocations to improve our English fluency. So we can say collocation is fixed or natural word combination. आई होप अब आप कोलोकेशन का मतलब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम कौन कौन सी कोलोकेशन सीखने वाले हैं। अगर हम गेट का अपना मतलब देखें तो गेट का अपना मतलब होता है होना, ठीक है, या फिर हो जाना। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अंडरस्टैंड, रिसीव, ऑब्टेन, बाय, कैच, ब्रिंग, इन सभी के स्थान पर हम गेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला कोलोकेशन देखिए, गेट एंग्री। गेट एंग्री मतलब गुस्सा होना, टू बिकम मैड और अपसेट। जब हमें किसी की बात या फिर बिहेवियर पसंद नहीं आता तो हम अपनी शांत यानी कि काम अवस्था से गुस्से के स्टेट में आ जाते हैं। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं गेट एंग्री। गुस्सा हो जाने को हम कहेंगे गेट एंग्री। प्लीज डोंट गेट एंग्री विद मी, कृपया मुझसे गुस्सा मत होइए। ठीक है, तो गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। अगला कोलोकेशन देखिए, गेट हैप्पी। इसका मतलब देखिए, टू बिकम जॉयफुल और प्लीज्ड, यानी कि खुश होना। जब कोई अच्छी बात होती है और हमारा मूड बदलकर हैप्पी हो जाता है नॉर्मल मूड से, तब हम कह सकते हैं गेट हैप्पी। शी गेट्स हैप्पी व्हेन शी रिसीव फ्लावर्स। जब भी उसे फूल मिलते हैं वह खुश हो जाती है। गेट रेडी, ये तो आपने बहुत सुना होगा। गेट रेडी टू प्रिपेयर वन सेल्फ, यानी कि तैयार होना। जब हम किसी काम या किसी जगह जाने के लिए कपड़े, सामान और मन से तैयार हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं। यहाँ पर गेट रेडी का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि कपड़े पहनकर तैयार हो जाना कहीं जाने के लिए। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उससे जुड़ी हुई जितनी सामग्री हमें चाहिए होती है उसको भी एकत्रित करने के लिए हम कह सकते हैं गेट रेडी। गेट रेडी फॉर स्कूल,
इसी तरीके से देखिए गेट टायर्ड, टू बिकम टायर्ड यानी कि थक जाना। ज्यादा काम करने के बाद जब शरीर या दिमाग में थकान हो जाती है उसे गेट टायर्ड कहते हैं। आई गेट टायर्ड आफ्टर वर्क। गेट मैरिड एक ये भी कोलोकेशन है। गेट मैरिड मतलब टू मैरी यानी कि शादी करना। जैसे कि किसी की शादी हो गई तो उसके लिए यह शादी हो रही है तो हम कहेंगे ही इज गेटिंग मैरिड, ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई। ठीक है। सी गॉट मैरिड लास्ट ईयर, उसकी शादी पिछले साल हो गई। इस तरीके से हम गेट मैरिज को भी यूज कर सकते हैं। गेट लेट, वी आर गेटिंग लेट, टू बिकम लेट। जब हम टाइम पर काम या जगह पर नहीं पहुंच पाते तो हम यूज करते हैं गेट लेट। डोंट गेट लेट फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए देर मत करना। इस तरीके से आप गेट लेट को भी यूज कर सकते हैं। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? उतरना है, चाहे वह बेड हो, बस हो, ट्रेन हो। उतरने के लिए मतलब टू लीव अ व्हीकल। बस, ट्रेन या किसी भी व्हीकल से नीचे उतरने के लिए हम गेट ऑफ का यूज करते हैं। और हम बेड से नीचे उतरने के लिए भी कह सकते हैं गेट ऑन द बेड, गेट ऑफ द बेड। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना और गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। गेट ऑफ द बस हियर, यहाँ बस से उतर जाइए। ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे ही गेट के बाद वाला शब्द बदलेगा तो गेट का मतलब भी बदल जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपने देखा गेट के बाद ये ऑफ, ऑन, अप, ये जो प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं इन प्रीपोजिशंस को लगाकर एक फिक्स्ड फ्रेज निर्मित किया गया है यहाँ पर गेट के साथ। गेट ऑन का मतलब चढ़ना, टू इंटर अ व्हीकल। जब हम बस, ट्रेन या किसी व्हीकल में चढ़ते हैं तब हम कह सकते हैं गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन। सी गॉट ऑन द ट्रेन, वह ट्रेन में चढ़ गई। और गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, टू रेज फ्रॉम बेड और सीट। अब आप चाहे बेड पर सोए हुए हो तब भी हम उठने के लिए गेट अप बोल सकते हैं, और आप किसी सीट पर बैठे हैं तो उठने के लिए गेट अप का यूज किया जाएगा। सोने या बैठे होने के बाद जब हम खड़े होते हैं तब गेट अप का यूज होता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। इसी तरीके से देखिए गेट इन, गेट इन का मतलब होता है टू एंटर। जब हम रूम, कार या बिल्डिंग के अंदर जाते हैं उसे गेट इन कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है अंदर जाना। गेट इन द कार, कार में बैठो। गेट आउट, ये तो आपने भी यूज किया होगा। टू लीव अ प्लेस यानी कि बाहर जाना। गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना। किसी जगह से बाहर निकालने के लिए गेट आउट का यूज किया जाता है। गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर जाओ। और एक गेट आउट का एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला देखिए गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है उबर जाना। ठीक है। उबर जाना मतलब टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से रिकवर होना। जब हम किसी बीमारी, प्रॉब्लम या दुख का असर, जब मतलब कोई दुख हम पर आता है और हम उस दुख में डूब जाते हैं तो उससे उबरने के लिए भी हम कह सकते हैं गेट ओवर। सी गॉट ओवर हर इलनेस, कि वह अपनी बीमारी से उबर गई। यानी कि जब दुख, बीमारी या फिर प्रॉब्लम जो भी चीज है उसका असर खत्म हो जाए तो उसके लिए हम गेट ओवर बोलते हैं। नेक्स्ट इज गेट अलोंग विद। इट मीन्स टू हैव गुड रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे संबंध होना। आई गॉट अलोंग विद माई नेबर्स, आई गॉट अलोंग विद माई सिस्टर्स। मेरी बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। जब किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग और अच्छा बिहेवियर हो तब गेट अलोंग विद का यूज होता है। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग अनवांटेड, किसी चीज से छुटकारा पाना। ठीक है। जो चीज पसंद ना हो या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हो उसे हटा देना ही कहलाता है गेट रिड ऑफ। एग्जाम्पल देखिए गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। अगला फ्रेज देखिए गेट लॉस्ट। पहला मतलब तो गेट लॉस्ट का होता है रास्ता भटक जाना, और दूसरा तो आप सभी को पता ही होगा, गेट लॉस्ट मतलब दफा हो जाओ। जब हमें जगह या फिर डायरेक्शन का पता ना रहे तब भी हम गेट लॉस्ट यूज कर सकते हैं।
ठीक है। आई गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में भटक गया। टूरिस्ट ऑफन गेट लॉस्ट इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में पर्यटक अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। तो आपने देखा कि गेट लॉस्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है रास्ता भटक जाना और एक होता है इनफॉर्मल और रूड कि यहां से चले जाओ। एग्जाम्पल देखिए, he got lost while traveling alone. Get lost, you are disturbing me. आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए। ये देखिए आपने कुछ यूज गेट लॉस्ट के। इसी तरीके से देखिए गेट हेल्प। गेट हेल्प का मतलब होता है टू रिसीव और आस्क फॉर असिस्टेंस और सपोर्ट, मदद लेना या सहायता प्राप्त करना। You should get help if the problem continues. She got help from her teacher. Don't hesitate to get help when you need it. He decided to get professional help. इस तरीके से get help का यूज आप कर सकते हैं। आपने क्या देखा कि get का मतलब हर बार पाना नहीं होता है, आगे आने वाले प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग get का मतलब भी बदलता जाएगा। ठीक है, यही होते हैं हमारे फिक्स्ड फ्रेज। अब देखिए गेट अ जॉब। बुरी आदतों से छुटकारा पाओ। गेट अ जॉब का मतलब होता है टू फाइंड और ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिलना या फिर पाना। ही इज ट्राइंग टू गेट अ जॉब, वह नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है। सी गॉट अ जॉब, उसे जॉब मिल गई। सी गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट कंपनी। गेट अ परमिशन, टू बी अलाउड टू डू समथिंग। गेट अ परमिशन मतलब टू बी अलाउड टू डू समथिंग, यानी कि अनुमति मिलना। जब किसी काम के लिए अथॉरिटी से हाँ मिल जाती है तब गेट परमिशन यूज कर सकते हैं। डू यू गेट परमिशन टू गो, क्या आपको जाने की अनुमति मिली। गेट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। वी से गेट टायर्ड, इट मीन्स टू बिकम टायर्ड आफ्टर डूइंग some physical or mental work. We do not usually say we tired suddenly for a change. We say get tired to show a change of state. यानी कि काम करने के बाद थक जाना। I get tired after working all day. पूरा दिन काम करने के बाद मैं थक जाती हूँ। ठीक है, गेट बेटर का मतलब होता है बेहतर होना, टू इम्प्रूव यानी कि सुधार होना। अब चाहे वो आपकी तबीयत हो या फिर कोई और किसी चीज या फिर किसी मशीनरी की बात हो रही हो, उसके लिए भी हम कह सकते हैं टू इम्प्रूव यानी कि बेहतर होना, जब हालात पहले से अच्छे हो जाएं। शी इज गेटिंग बेटर नाउ, कि वह अब बेहतर हो रही है। गेट गोइंग मीन टू स्टार्ट मूविंग और लीविंग, यानी कि चल पड़ना। जब हम रुकने के बाद चलना शुरू करते हैं तब गेट गोइंग का यूज किया जा सकता है। लेट्स गेट गोइंग नाउ, चलो अब चलते हैं। लेट्स गेट गोइंग नाउ, लेट्स मूविंग। ओके, गेट थ्रू का मतलब होता है टू सक्सीड और पास, यानी कि पास करना या फिर पार करना। एग्जाम हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, एग्जाम है तब तो पास होना इसका मतलब, और कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, इंटरव्यू है, तो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हम कह सकते हैं पार करना या फिर गेट थ्रू बोल सकते हैं। ही गॉट थ्रू द एग्जाम, यानी कि उसने एग्जाम पास कर लिया। गेट इन टच, गेट इन टच का मतलब होता है टू कॉन्टैक्ट, यानी कि संपर्क करना। कॉल, मैसेज या फिर ईमेल के थ्रू कनेक्ट
बनाना गेट इन टच कहलाता है। गेट इन टच विद मी, मुझसे संपर्क में रहो। गेट अराउंड टू फाइनली डू समथिंग। गेट अराउंड टू का मतलब होता है कि किसी काम को आप करना चाह रहे थे, प्रयास भी कर रहे थे, पर आप कर नहीं पा रहे थे, तो अगर फाइनली आपने उसे कंप्लीट कर लिया है तो आप गेट अराउंड का यूज करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं। जो काम काफी समय से पेंडिंग था और अब फाइनली हो गया है, यानी कि गेट अराउंड का मतलब होता है आखिरकार। तो गेट अराउंड का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई गॉट अराउंड टू क्लीनिंग द हाउस, आखिरकार मैंने घर साफ कर लिया। गेट टू मीट, गेट टू सी, गेट टू हियर, इन सब का मतलब होता है मिलने का मौका मिलना, यानी कि मौका मिलना गेट टू मीट, मिलने का मौका गेट टू सी, देखने का मौका मिला, ठीक है। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट, टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट। गेट टू सी होता टू हैव एट द अपॉर्चुनिटी टू सी, यानी कि देखने का मौका मिला। जब किसी से मिलने का चांस मिलता है तब गेट टू मीट यूज कर सकते हैं। आई गॉट मीट टू माई टीचर, कि मुझे अपने शिक्षक से मिलने का मौका मिला। गेट द हैंग ऑफ, ये भी एक बहुत बढ़िया यूज है गेट का। गेट द हैंग ऑफ, टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, कि कोई काम था जो आपको नहीं आता था, जैसे कि आपको पियानो बजाना नहीं आता या आपको ड्राइविंग करना नहीं आता, तो जब आपने सीख लिया तो आप कह सकते हैं गेट द हैंग ऑफ। आई गॉट द हैंग ऑफ ड्राइविंग, आई गॉट द हैंग ऑफ प्लेइंग पियानो, ठीक है, कि मुझे गाड़ी चलाना समझ आ गया है, मुझे पियानो बजाना आ गया है। जब कोई काम पहले मुश्किल लगता था और अब आसान हो गया है, आपने उसे सीख लिया है, तब आप कह सकते हैं आई गॉट द हैंग ऑफ। आगे आप वो लिख दीजिए जो भी आपने सीखा है। नाउ आई गेट द हैंग ऑफ मेकिंग वीडियोज। गेट कैरिड अवे, ये तो शायद सुना भी होगा आपने। गेट कैरिड अवे यानी कि बह जाना, ठीक है। टू लूज कंट्रोल ड्यू टू इमोशंस, ओवर इमोशन की वजह से जब हम अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते और बह जाते हैं वक्त के साथ, तो उसके लिए हम कह सकते हैं गेट कैरिड अवे। डोंट गेट कैरिड अवे बाय इमोशंस, यानी कि भावनाओं में मत बहो। और कई बार हमें इसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। डोंट कैरिड अवे बाय इमोशंस, जब हम ज़्यादा एक्साइटमेंट या इमोशन में कंट्रोल खो देते हैं तो उस कंडीशन में गेट कैरिड अवे यानी कि बह जाना या फिर बहक जाना यूज़ किया जा सकता है। गेट यूज टू, गेट यूज टू दिस, गेट यूज टू का मतलब होता है आदत डालो। टू बिकम अकस्टम टू, जो चीज़ पहले अजीब लगती थी अब नॉर्मल लगने लगी, मतलब अब हमें उसकी आदत पड़ गई है। आई एम गेटिंग यूज टू दिस रूटीन, मुझे इस दिनचर्या की आदत पड़ गई है। गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट यूज टू एक्सरसाइजिंग डेली। इस तरीके से आप गेट यूज टू मतलब आदत डालो, ठीक है। गेट यूज टू इज फॉलोड बाई अ नाउन और अ वर्ब, इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो वह आईएनजी फॉर्म, और अगर नाउन आएगा तो वो बेस फॉर्म में आएगा। नाउन किस तरीके के आ सकते हैं इसके बाद, जैसे कि हैबिट हो गया, नॉइज हो गया, वेदर हो गया, और वर्ब वेकिंग, एक्सरसाइजिंग, स्टडीइंग। गेट यूज टू स्टडीइंग एवरी डे, हर दिन पढ़ाई करने की आदत डालो। सी इज गेटिंग यूज टू लिविंग अलोन, उसे अकेले रहने की आदत हो गई है। आई एम यूज टू वर्किंग लेट एट नाइट, मुझे देर रात तक काम करने की आदत है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे भी यूज कर सकते हैं। गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठने की आदत डालो। गेट यूज टू स्लीपिंग ऑन टाइम, समय पर सोने की आदत डालो। गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश डेली, गेट यूज टू वर्किंग हार्ड।
ये आपने देखे वर्ब के साथ कुछ एग्जाम्पल, और अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बोल रही हूँ, उन्हें भी ध्यान से सुनिए। गेट यूज टू दिस रूटीन। अब यहाँ पर दिस रूटीन क्या है? एक नाउन है, तो जब भी आप नाउन यूज करेंगे उसमें आईएनजी नहीं लगेगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। या तो नाउन आएगा गेट यूज टू के बाद, या फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जीरंड। गेट यूज टू द न्यू एनवायरमेंट। नए माहौल के अकॉर्डिंग खुद को ढालो। get used to this, get used to this, get along with, गेट अलॉन्ग आई थिंक हम देख चुके हैं, तालमेल, अच्छे संबंध होना, ठीक है। गेट टू नो होता है टू बिकम फेमिलियर विद, यानी कि जान पहचान होना। जान पहचान होना, धीरे धीरे किसी व्यक्ति को समझना और उसके बारे में जान लेना, गेट टू नो होता है। आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, मैं आपको जानना चाहता हूँ। इसी तरीके से कुछ और फिक्स्ड फ्रेज देखते हैं। गेट अक्रॉस, गेट बाय, गेट अक्रॉस का मतलब होता है टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट और मेक समवन अंडरस्टैंड एन आइडिया। जब हम अपनी बात साफ साफ सामने वाले तक पहुंचा देते हैं, मतलब पूरी तरीके से समझा देते हैं, तो हम उसके लिए कह सकते हैं गेट अक्रॉस। इसी तरीके से गेट बाय का मतलब समझते हैं टू मैनेज और सर्वाइव विद डिफिकल्टीज, स्पेशली विद लिमिटेड मनी और रिसोर्सेस। कम संसाधनों में किसी तरह काम चला लेना। इट इज हार्ड टू गेट बाय ऑन अ लो सैलरी, कम वेतन में गुजारा करना मुश्किल होता है। सी अर्न्स वेरी लिटिल बट स्टिल गेट्स बाय, वह बहुत कम कमाती है फिर भी किसी तरह गुजारा कर लेती है। वी कैन गेट बाय विद व्हाट वी हैव, हमारे पास जो है हम उसी में काम चला सकते हैं। गेट बाय का मतलब होता है किसी तरह गुजारा करना या फिर काम चला लेना। गेट टुगेदर का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, टू मीट और गैदर सोशली, लोगों का मिलना जुलना, साथ इकट्ठा होना। लेट्स गेट टुगेदर दिस वीकेंड, द फैमिली गॉट टुगेदर फॉर डिनर, फ्रेंड्स ऑफन गेट टुगेदर ऑन फेस्टिवल्स, ठीक है। Get together means to meet or gather socially. Let's get together this weekend. चलो इस वीकेंड पर मिलते हैं। इसी तरीके से गेट आफ्टर का मतलब होता है टू स्कोल्ड, क्रिटिसाइज और चेज समवन इन ऑर्डर टू मेक देम डू समथिंग। किसी को डांटना या पीछे पड़ जाना ताकि वह काम करे, गेट आफ्टर, ठीक है। द टीचर गॉट आफ्टर हिम फॉर बीइंग लेट, कि लेट आने की वजह से टीचर ने उसकी डांट लगाई। टू स्कोल्ड, पेरेंट्स गेट आफ्टर चिल्ड्रन टू स्टडी सीरियसली, माता पिता बच्चों को गंभीरता से पढ़ाई करने के लिए डांटते हैं या ये कह लीजिए कि उनके पीछे पड़े रहते हैं। द बॉस गॉट आफ्टर द स्टाफ फॉर पुअर वर्क, खराब काम के लिए बॉस ने स्टाफ को फटकारा। गेट आफ्टर का मतलब होता है डांटना, सख्ती से कहना या फिर पीछे पड़े रहना, ठीक है। जब भी आपको किसी के पीछे पड़े रहना हो तो आप करेंगे ना गेट आफ्टर का यूज। गेट डाउन का मतलब होता है उदास हो जाना, टू फील सैड डिप्रेस्ड, यानी कि उदास हो जाना। और एक मतलब इसका और होता है टू मूव डाउन फ्रॉम समवेयर। एग्जाम्पल देखिए, डोंट गेट डाउन बिकॉज ऑफ फेलियर, असफलता की वजह से उदास मत हो। ही गेट्स डाउन व्हेन द थिंग्स
गो रॉन्ग, ट्राई नॉट टू गेट योर सेल्फ डाउन, खुद को उदास मत होने दो या फिर खुद को निराश मत होने दो। गेट डाउन मीन्स टू फील सैड और डिप्रेस्ड। इसी तरीके से एक फ्रेजल वर्ब और देखिए, गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है जिंदगी या फिर करियर में आगे बढ़ना, टू मेक प्रोग्रेस और बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ और करियर। टू मेक प्रोग्रेस और बिकम सक्सेसफुल, जिंदगी में आगे बढ़ना। हार्ड वर्क हेल्प्स यू गेट अहेड इन लाइफ। मेहनत आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। गेट अहेड मतलब आगे बढ़ना या सफलता पाना, ठीक है। I want to get ahead in life. He is working hard to get ahead in her life. Education helps people get ahead. तो आज के वीडियो में हमने देखे गेट से जुड़े हुए कोलोकेशंस या फिर कह सकते हैं फिक्स्ड फ्रेज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। We understood that when certain words come together, they create a new and natural meaning. Try to use these collocations in your daily English to sound more fluent and confident.